हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूही व्लॉग। तो मेक श्योर सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी थी एकदम अंगड़ाई लेते हुए। और हम हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती ना कि मतलब सुबह उठ के सारी चीज़ें करना है। अगर नहीं भी मन है तो भी हमारे को उठना है। जो बिजनेस वूमेन होती है उनकी लाइफ से हमारी लाइफ बहुत अलग होती है, क्योंकि उनका रूटीन है कि हाँ उनको टाइम टू टाइम उठना है, उनको उठ के उनके काम पे, उनके वर्क पे जाना है। बट हमारे लिए ऐसा नहीं होता है। हमारा कोई टाइम नहीं होता है, ना ही हमारे को टाइम से सोना है, ना ही टाइम से उठना है। ये है कि जब हमारे को काम से फुर्सत मिले, जब हमारे को थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिलता है तो हम उसी टाइम में सो जाते हैं, उसी टाइम में जो भी करना रहता है वो कर लेते हैं। और अगर हाउसवाइफ के साथ साथ हम एक माँ हैं और एक छोटे बच्चे की मम्मी हैं तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी लंच, और दोनों का मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का। अब तो दर्शु भी स्कूल जाने लग गया है तो उसका भी टिफ़िन बनाना रहता है। रोज़ शाम को सोचना पड़ता है कि आज इसके लिए क्या बनाएं, आज इसके लिए क्या बनाएं। तो वही डिसाइड करते करते ना, मतलब कई बार ऐसा होता है मैं ना रात में मतलब भूल जाती हूँ कि मुझे दर्शु के लिए क्या बनाना है, और सोचती हूँ कि यार मैंने आज ये सोचा था बट नहीं हो पाया। तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं इसके लिए बना रही थी बनाने की चटनी, मतलब सब्जी लेके आए थे पापा गांव से। कच्चे वाले जो केले होते हैं ना वो, और थोड़ा सा मैंने इसके लिए त्रिकोण वाला पराठा भी बना दिया था, क्योंकि ये ना ऐसी चीज़ें खा लेता है। और अगर इसके टिफ़िन में जो जो भी रखती हूँ मैं, तो खाना तो खा लेता है, कभी खाली नहीं आता है। तो मेरा ऐसा है कि मैं एक दिन इसके लिए पराठे, या फिर एक दिन रोटी, एक दिन थोड़ा ऐसे ब्रेड पकोड़े वगैरह ऐसी चीज़ें रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो खा लेता है, मुझे दिक्कत नहीं होती है ऐसे कि ये खाता नहीं है। कई बार कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई बच्चा नहीं खाता, बट ये सारी चीज़ें खा लेता है। फिर यहाँ पे मेरा लंच वंच बन चुका था। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने सोचा चलो ये लोग फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे साथ में काम भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम और भी था। तो मैं एक साथ साथ ये सारी चीज़ें भी कर ली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि आज चलो आराम से काम कर ले, बट वो आराम ना काम की जगह और काम बढ़ा देता है। मतलब आराम, जितना हम आराम करते हैं उससे ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि बेटू भी सो के उठ चुका था, वो सामने था। और हमारे साथ साथ मतलब मेरे छोटे बेटे की आदत ये है कि अगर मैं उठती हूँ ना तो वो मेरे पीछे पीछे उठ ही जाता है। बच्चों का ये रहता है ना, अभी वो छोटा है तो शायद मैं उसके पास सोती हूँ तो मैं उठती हूँ तो उसको थोड़ा अलग सा लगता होगा, तो वो उठ जाता होगा, इस वजह से ये उठ जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने बिस्तर विस्तर उठाया, और उसके बाद फिर दर्शु को तैयार किया। इसको तैयार करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजना, उनको तैयार करना, उनको उठाना, उनको नहलाना धुलाना, बाप रे इतनी सारी चीज़ें। मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि यार हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही करते होंगे हमारे को। और जब मैं इसको होमवर्क करवाती हूँ और ये नहीं करता है ना, तो फिर वो चीज़ें याद आती है कि मेरी मम्मी पापा तो नहीं करवाते थे बट मम्मी करवाती थी। हमको कैसे पढ़ाती थी, और हमारे को मतलब मेरी मम्मी काम करते करते हमारे को पढ़ाती थी, हमारे को सब चीज़ करवाती थी। तो वही चीज़ मैं इसके साथ भी करना चाहती हूँ कि ये भी ऐसी ही मेरा मतलब मैं ये चीज़ फॉलो करना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी मैं काम करते करते करूँ तो ये सारी चीज़ें वो कर ले। बट तो कभी कभी कर लेता है और कभी कभी नहीं करता है, शायद धीरे धीरे सीखेगा। और इसको पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर यहाँ पर मैं इसको लेके आई थी, और ये इसको कैमरे के सामने मस्ती हो आ रही थी। इसको मैंने बाद में बहलाया फुसलाया, उसके बाद फिर इसको नहलाने के लिए ले गया। मतलब नहलाना, कपड़े पहनाना बहुत बड़ा टास्क होता है। जब नहा लेता है, नहा के आ जाता है, उसके बाद फिर नहीं करता है चिड़चिड़। बस सिर्फ नहाने के लिए और सुबह उठने के लिए दिक्कत करता है, मतलब परेशान करता है। कोई नहीं, अभी थोड़ा छोटा है इस वजह से फिर मैंने इसको तैयार किया। उसके बाद फिर यहाँ पे उसको रेडी कर रही थी, तो इसकी बातें सुनते सुनते ना हंसी भी आ रही थी। और मैंने सोचा यार स्कूल जाने लग गया है बच्चा तो कुछ तो चेंज आया है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है इसकी बातें। और ये बताता है स्कूल में कि हाँ मम्मा आज ऐसा हुआ। फिर यहाँ पे मैंने इसको रेडी किया। उसके बाद फिर ऑटो आ गई थी तो मैं लेके चली गई थी, और ये बिल्कुल नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था।
तो इसको मैंने गोदी में बैठा के ले गया और ऑटो आ गई थी, इसके लिए हमने यहीं घर के सामने हमारे ऑटो जाती, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है टाइमिंग में। उसके बाद फिर मैंने जो जो मुझे क्लीन करना था वो करा किचन, और फिर सब्जियां बनाई, खाना वाना बनाया, जो बचा हुआ काम था वो सारा चीज़ किया। देन उसके बाद फिर घर के सारे काम, फिर नहा के आने के बाद हम चल रहे थे पूजा करने के लिए। मैंने आज इसको दायरे को भी ले गया था, मैंने सोचा चलो ये बाहर परेशान हो रहा है, इसको मेरे साथ मंदिर में बैठा लेती हूँ। और इसको ना मतलब अच्छा लगता है, और इसको ही नहीं, सारे बच्चे जो भी रहते हैं ना, इनको हम भगवान जी के पास लेके जाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब मानो ऐसा लगता है कि क्या चीज़ देख ली होगी इन्होंने। क्योंकि दर्शु का भी ऐसा था, जब भी हम इसको मंदिर में ले जाते थे पूजा करवाने के लिए, तो ये बड़े चाव से बैठता था, पूजा करता था। और ये भी देखो, ये देख रहे हैं, मैं पूजा करी थी श्रावण सोमवार की, मतलब तो ये देखो ये कैसे देख रहा है, बड़े शांति से बैठ के देख रहा था और आराम से बैठ के मेरी एक एक चीज़ों को नोटिस कर रहा था, फिर वो भी करने को हो रहा था। के 11:30 बज चुका है और हम अभी कर रहे हैं हमारे बेटे का प्रोजेक्ट। मतलब मैं तो नहीं बना रही हूँ, यही बना रहे। नेक्स्ट पिछले बार भी इन्होंने ही बनाया था और अभी भी यही बना रहे हैं। और यहाँ पे दर्शु को मैं बनाने लगा आ रही हूँ सारे लेटर, क्योंकि उसको ना मतलब होमवर्क देते तो वो कर लेता है वैसे। और फिर देखो हाथ पे मैंने उसके नाम लिख दिया है हम लोगों का, तो वो ड्रॉ कर रहा है। दिखाओ आपके हाथ पे क्या क्या लिखा है, इधर दिखाओ। अभी उसने मेरे हाथों पे ये सारा चीज़ बनाया है, जो जो उसने सीखा है अभी तक, EIHF। और बेटू तो सो चुका है, मम्मी भी सो गई है, अब हम लोग भी सोते हैं थोड़ी देर में। अभी ये कर रहे हैं कंप्लीट। बेटा हार्ट खा, क्या कर रहे हो आप? लाइट का इफेक्ट हो रहा है। लाइट कलर कर रहा हूँ। लाइट कलर कर रहे हो? काय में कर रहे हो लाइट कलर? क्या कर रहा हूँ? पेपर्स पे कोई भी अलग अलग नाम लिखा है। तो ये ना नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने स्टार्ट कर लिया था कि मैं आज एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, बट वो सुबह ही स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर बना नहीं। मैंने सोचा चलो मैं आज आपको पूरा फुल डे रूटीन दिखाऊंगी। तो कई बार ऐसा होता है मैं ना व्लॉग एडिट करके रख लेती हूँ और भूल जाती हूँ बीच में कि यार मैं व्लॉग बना रही हूँ ऐसा कुछ। तो और अभी उतना कंटेंट कुछ है भी नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि टाइम बहुत कम निकाल पाती हूँ। जैसे
वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो ये था जिस दिन मुझे मतलब नेक्स्ट डे मुझे वैक्सीनेशन करवाने जाना था, क्योंकि कुछ वैक्सीन होती है जो गवर्नमेंट में नहीं लगती है, जो लगती है वो मैं ज़रूर लगवाती हूँ, बाकी जो वैक्सीन नहीं लगती तो वो मैं प्राइवेट से लगवा रही हूँ। क्योंकि दर्शों के टाइम भी ऐसा हुआ था, मैंने नहीं लगवाई थी, फिर बाद में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, मतलब इसका बुखार आने लग गया था, तो इसको मैंने फ्लू की वैक्सीन भी प्राइवेट से लगवाई है, और अभी धैर्य को भी लगवाई। तो कुछ वैक्सीन होती है जैसे हेपेटाइटिस की और क्या चिकन पॉक्स की, वो जो है वैक्सीन मैंने सोचा मैं गवर्नमेंट में नहीं लगती तो प्राइवेट से लगवाऊँगी। तो फिर मैं इसी की आपको बातें बोल रही थी, और फिर मैं यहाँ चाय बनाने के लिए चल रही थी। तो हम पहुँच चुके थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी मंडे की दिन, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमारे को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमारे को वैक्सीनेशन ही करवानी थी, तो उन्होंने जल्दी से करवा दिया। और फिर आप देखना यहाँ पे धैर्य से ज़्यादा दर्शु का रिएक्शन था, उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब उसको पता ही नहीं था कि हम उसको वैक्सीन लगवाने के लिए ला रहे हैं। देखो वाईफाई चाहिए था मुझे, और मम्मी के फ़ोन में रिचार्ज कर दो। चलो 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 भैया। बस दशु आँख बंद करो, लेट जाओ नीचे करो, हाथ पीछे रखना, आँख बंद करो जैसे भाई ने आँख बंद की थी।